ये कोई ज्वार भाटा नहीं है, बल्कि ये एक बोरिंग किया गया था और उस बोरिंग के अंदर एक पूरी की पूरी मशीन, जो बोरवेल की मशीन थी, वो समा गई है। और उसके बाद से ये कौतूहल का विषय बना हुआ है। लोग अचंभे में हैं कि आखिर रेगिस्तान के बीच ये सब कैसे हुआ। हम मौजूद हैं जैसलमेर के मोहनगढ़ इलाके में। ये वही इलाका है जो रेगिस्तान का समंदर यहाँ नजर आता है। आप देखेंगे तस्वीरों में हमारी गाड़ी यहाँ फंस गई और अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ वो ट्यूबवेल है जो बोरवेल किया गया था, जहाँ पर पानी का इस समय फवारा चल रहा है। सबके लिए अचंभे का विषय बना हुआ है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस रेत के समंदर में ये 4x4 गाड़ी ही जा सकती है, जिसका हमने ग्रामीणों से सहारा लिया है। ऐसे में हर कोई हैरत में है कि आखिर इस रेगिस्तान के बीच पानी की ये फवार कहां से आई, और वो भी इतनी स्पीडली कि खेत के खेत भर गए हैं। ऐसे में वो तमाम तस्वीरें टाइम्स नाउ नवभारत आपको दिखाएगा। ठीक उस तरफ जो रेत के समंदर के बीच पानी की एक बड़ी फवार चली है, प्रशासन से लेकर आम जन तक हैरत में है, अचंभे में है, और अचंभे की एक एक तस्वीर टाइम्स नाउ नवभारत आपको दिखाने जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं उस अचंभे के पास जिसने न सिर्फ राजस्थान को बल्कि पूरे हिंदुस्तान को हैरत में डाला हुआ है कि आखिर रेत के समंदर के बीच ये पानी का समंदर कहां से उठ रहा है। ये कोई ज्वार भाटा नहीं है, बल्कि ये एक बोरिंग किया गया था और उस बोरिंग के अंदर एक पूरी की पूरी मशीन, जो बोरवेल की मशीन थी, वो समा गई है। और उसके बाद से ये कौतूहल का विषय बना हुआ है। लोग अचंभे में हैं कि आखिर रेगिस्तान के बीच ये सब कैसे हुआ। मैं आपको बता दूं कि मोहनगढ़ का ये 27 बीडी इलाका है, जहां पर ये पानी का उबाल आप देख पा रहे हैं, जैसे कि कोई ज्वालामुखी निकल रहा हो। तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, देखिए घर डूबत क्षेत्र में आ गया है और शुरू में रेतीला पानी निकला था, लेकिन अब ये सीमेंट के कलर का पानी यहां पर निकल रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं और देखिए कैसे मलबा यहां पर जम गया है। बताया जा रहा है कि इसके अंदर गैस की संभावना है। यहाँ आसपास जो बदबू आ रही है उसको सूंघ करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पानी के साथ साथ गैस भी है, जिसके प्रभाव से ये पानी बाहर आ रहा है और रेत का ये समंदर पानी के समंदर में तब्दील होता जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये जैसलमेर में खुदाई के दौरान धरती से निकली पानी की वो धार है, जिसको लेकर प्रशासन ने 500 मीटर का इलाका खाली करवा दिया है। ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान रेगिस्तान से पानी की ये धार निकली थी और ये धार ऐसी फूटी कि फिर इसको रोकना मुश्किल हो गया। ट्यूबवेल की खुदाई के लिए जो बोरिंग मशीन लाई गई थी वो ट्रक सहित इस धरती के अंदर समा चुकी है। तकरीबन 850 फीट बोरवेल की खुदाई की गई थी और उसी दौरान ये जमीन फटी। शनिवार सुबह करीब 10 बजे जैसलमेर के मोहनगढ़ स्थित 27 बीडी के 3 जोरा माइनर के पास ये पूरा घटनाक्रम है। हालांकि बहुत नजदीक इसके नहीं जाया जा सकता है, लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत आपको वहां की तस्वीरें दिखा रहा है जहां से अभी तक तस्वीरें नहीं ली गई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सामने आप देखेंगे कि किस तरीके से पानी उबाल मार रहा है और उसका क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है। आसपास के खेत पानी के अंदर डूब चुके हैं। रेतीला इलाका है, लिहाजा पानी पूरा अंदर की तरफ समा जाता है, लेकिन बावजूद इसके तस्वीरें आप देखेंगे जो मशीन अंदर समाई थी उसका एक अंश भी वहां कोने पर दिखाई देता है। आप लास्ट में जरा जूम करके दिखाएं भवानी, जब ये फवारा सा नीचे बैठेगा उस दौरान वहां उस हाथ पर वो दिखाई देता है, वो मशीन जो इसके अंदर डूबी थी उसका एक किनारा यहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन पूरी मशीन इसके अंदर समा गई है। एक बोरवेल किया गया था और ये एक सैलाब उमड़ाया है। एक लंबा चौड़ा इलाका इस पानी की जद में आ गया है। 850 फीट खुदाई के बाद अचानक प्रेशर से पानी निकला है और ये धार जमीन से तकरीबन 4 से 5 फीट ऊपर तक देखी जा रही है। प्रशासन सकते में है, तमाम अधिकारी सकते में हैं, यहाँ के लोग बाग सकते में हैं कि आखिर ये क्या हुआ कि खुदाई कर रही 22 टन वजन की मशीन इस ट्रक के साथ गड्ढे में धंस गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बोरवेल से गैस भी निकल रही है। ओएनजीसी के अधिकारियों को मौके के निरीक्षण के लिए बुलाया गया है। तमाम अधिकारी यहाँ पर है। बाड़मेर स्थित केयर्न जो एनर्जी है वेदांता की, वहाँ की टीम से भी संपर्क किया गया और 2 सदस्य यहाँ पर पहुँच गए हैं। पानी को रोकने का कोई प्रयास यहाँ पर नजर नहीं आएगा, क्योंकि इस पानी को रोक पाना संभव नहीं है। तस्वीरें आप देखेंगे कि किस तरीके से ये उबाल मार रहा है, उछाल मार रहा है और ये पाताल से जमीन तक इसकी स्पीड इतनी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पानी का जो प्रेशर है और बढ़ सकता है और परेशानी का सबब खड़ा हो सकता है। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ और उनसे बात करेंगे। देखिए यहाँ जो स्थानीय लोग उनसे बात करते हैं। ये क्या नाम आपका? कासम अली। क्या देखा आपने, क्या हुआ है? ये
पानी का बोर किया था और बोर जो था ये निकालना पानी नीचे जाते ही वो ऊपर उबलने लग गया। हाँ। नीचे से ऊपर आने लग गया पानी फुल। हाँ। मशीन ही अंदर रह गई, लोग भाग गए। अच्छा। डरते हुए। करीब 22 टन वजन की मशीन थी। हाँ 22 टन की मशीन थी, वो अंदर बैठ गई। सारी पूरी की पूरी अंदर चली गई। अंदर चली गई। अच्छा। तो लोग भाग गए सारे इसको देख के पानी को। इसको 3 दिन हो गए आज पानी चलते को। तो 3 दिन से लगातार बढ़ ही रहा है। बढ़ रहा है। पहले छोटा सा हुआ, फिर बड़ा घेर हो गया। अच्छा। बहुत बड़ा घेर हो गया। पहले कभी देखा आपने आसपास ऐसा? मैंने ऐसा नहीं कभी जिंदगी में देखा। मेरी 50-60 साल उम्र हो गई, मैंने ऐसा नहीं देखा। नहीं देखा, पहली बार देखा। पहली बार। क्या देखा आपने? कुछ नहीं, यही देखा पानी निकल रहा है, हवा निकल रही है जमीन से। अचंभित हो गए, लोग डर गए होंगे। डरे तो नहीं है, सब देखने के लिए आ रहे हैं। हाँ। नया अजूबा है कुछ। लेकिन जब पूरी मशीन अंदर चली गई तो जमीन और भी फट सकती है। जमीन तो फट ही रही है, सामने दिख रहा फटी रही है। जमीन तो बाहर आ गई ना, मिट्टी पूरी बाहर आ गई, नीचे से आ रही है। मशीन थी अब नीचे 50 फुट लंबी मशीन थी, वो सारी की सारी अंदर धस गई। पानी की तेज धार ऊपर की तरफ आती है और वहां जो मशीन बोरिंग कर रही थी उस मशीन को लील जाती है और उसके बाद तमाम लोग यहां से दौड़ने लगते हैं, निकल जाते हैं दूर तक। और अभी भी आप देखेंगे पानी का जो उछाल है वो कम नहीं हो रहा है और रेत का ये पूरा इलाका पानी का इलाका बनता जा रहा है। लेकिन इस पानी के साथ साथ इसमें गैस भी मौजूद है और गैस के साथ साथ आप देखेंगे जिस कलर की मिट्टी आ रही है ये सीमेंट के कलर की मिट्टी है, जिसे आप देख सकते हैं। वो तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूं, इसमें गैस की संभावना बताई जा रही है। तमाम जो एजेंसीज हैं जो गैस से रिलेटेड, पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड मैटर्स देखती हैं, उनको भी मौके पर बुला लिया गया है और प्रशासन 500 मीटर के इस पूरे इलाके को सील कर चुका है। किसी के यहां पर एंट्री नहीं है। लेकिन टाइम्स नाउ भारत पर आप एक एक तस्वीर नजदीक से देख पा रहे हैं और मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से ये न सिर्फ अचंभे का बल्कि खौफ का कारण भी बना हुआ है। लोग डरे सहमे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये बोरिंग यहां पर की जा रही थी और बोरिंग के दौरान अचानक ये पानी का फवारा निकलता है जो ज्वालामुखी की तरह उबलने लगता है और इसकी 5-6 फीट तक हाइट जाती है। थोड़ी देर के लिए थमता है, फिर उबलता है और लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन जाता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये इस तरफ 36 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, शाम ढल चुकी है। कल सुबह, शनिवार की सुबह 10 बजे ये घटनाक्रम शुरू होता है और अचानक ये सारा घटनाक्रम बढ़ते ये सारा घटनाक्रम इस तरीके से सामने आता है। और अब देखिए लगातार पानी अभी भी उबाल मार रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है और लोग दूर से दर्शक बने सिर्फ उसे देख पा रहे हैं। प्रशासन भी सिर्फ इंतजार कर रहा है कि कैसे जैसे ये थम जाए, अपने आप रुक जाए, क्योंकि उसके बीच में जाने की किसी की वहां न तो हिम्मत है और नहीं वहां जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से पूरी की पूरी 22 टन वजनी मशीन इसके अंदर चली गई, तो अगर कोई व्यक्ति वहां जाएगा तो उसका क्या हश्र होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूर तक का पूरा इलाका, एक और शाम ढल गई है इसी इंतजार के साथ कि शायद ये पानी थमेगा, लेकिन थमने की बजाय ये लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों के लिए ये कौतूहल का विषय बनता जा रहा है। अभी भी पानी उबाल मार रहा है और ये प्रशासन के सामने एक चुनौती है कि कैसे इस पर कंट्रोल पाया जाए, क्योंकि पानी के साथ साथ गैस भी निकल रही है। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ भावर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ भारत, मोहनगढ़, जैसलमेर।